बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ जुम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह भारी हो सकता है, और अगर भारी ना भी हो तो उसको भारी कर देने के इंतजाम कम अज़ कम आज के दिन मुकम्मल कर दिए गए हैं। आज का कटन रिजल्ट आपके साथ शेयर करूँ तो आज बरोज़ जुम्मा इमरान खान साहब के ऊपर ना साइफर केस के फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद आज बाकायदा उसके ट्रायल का आगाज़ हो रहा है। जायज़ की कि कल इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने बहुत कोशिश की, जब नवाज शरीफ साहब के जब अपीलें बहाल हो गई और जब उनको रिलीफ मिल गया वो घर चले गए, तो उन्होंने कहा शायद जस्टिस आमिर फारूक साहब का मूड अच्छा है तो आज कोई ऐसा फैसला दे दे जो महफूज भी ना हो और उनके हक़ में बेहतर भी हो जाए। तो 5:30 बजे के करीब जब नवाज शरीफ साहब रुखसत हो गए तो फिर आमिर मलिक साहब ने जस्टिस आमिर ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जो साइफर के जो ट्रायल था उसको रोकने के हवाले से दरख्वास्त को टेकअप किया। थोड़ी देर के लिए फ़ैसला महफूज किया। जब वकील साहब चले गए तो फिर फैसला बढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा जी हम साइफर केस को हर तौर पर इसको जारी रखना चाहते हैं जी, और जेल के अंदर इसकी समाअत होगी। जस्टिस साहब जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, और इस सिलसिले के अंदर साइफर के जो सिकंदर हैं जनाब दिलावर नहीं दलेर हैं, ये अब्दुल हसन जुल्कुरनैन साहब, वही इसको सुनेंगे, और उन्होंने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तो बहरहाल आज इस ट्रायल का आगाज़ है जी। आफ्टर फ़र्द जुर्म 3 अहम तरीन गवाह जिन्हें तैयार किया गया, टोटल 27 गवाह हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिनमें से एक गवाह की भी गवाही किसी टके की नहीं है, क्योंकि ये तमाम के तमाम कुछ अरसे के लिए गायब थे या कॉम्प्रोमाइज़ थे। जिसमें एक हैं आज़म खान साहब, आज उनको पेश करना जी। इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अमेरिका में, उस वक्त जो अमरीकी सफ़ीर थे असद मजीद साहब, जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करके पाकिस्तान को धमकी दी थी और कहा गया था कि अगर तहरीक एतमाद कामयाब करवा दी तो पाकिस्तान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ने ये सारी चीज़ बयान की थी कि किस तरीके से जनरल बाजवा साहब से लेकर और फिर पाकिस्तान की दीगर जो सियासी क़यादत है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, फिर तहरीक एतमाद के लिए तमाम चीज़ें कामयाब हुई थी, और फिर वो साइफर का इशू जो सरापन पर था। तो ये 3 गवाह हैं जो आज पेश होने जी, और इसमें आज़म खान साहब अमरीकी सफ़ीर है, असद मजीद और सेक्रेटरी खारजा, ये बतौर गवाह पेश होंगे। कुल मैंने बताया कि 27 गवाह हैं, और फ़र्द जुर्म को रुकवाने के लिए पहले बड़ी कोशिश थी, वो नहीं रुकी। फिर फ़र्द जुर्म के बाद ट्रायल रुकवाने की कोशिश की, वो भी नहीं रुकी। तो बाकायदा तौर पर अदालत में यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने साइफर केस की खसूसी अदालत के जेल के अंदर रखने का हुक्म दिया था। दूसरी तरफ साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से भी एक केस है कि इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए, कि इमरान खान साहब को बिल्कुल नाजायज़ जेल के अंदर रखा गया है, किसी केस पर वो कन्विक्ट नहीं है, अभी ट्रायल का प्रोसेस है और ज़मानत उनका राइट है। तो इसके ऊपर थी तो फैसला महफूज था। तो आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साइफर केस में ज़मानत का जो केस है, आज उसके ऊपर भी फैसला सुनाया जाना है। आपको कोई उम्मीद लग रही है तो लग रही, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि जस्टिस आमिर फारूक इस किस्म का कोई फैसला दे जिसमें इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत हो जाए साइफर केस में। अगर बिलफर्ज ज़मानत हो भी गई तो कम अज़ कम रिहाई मुमकिन नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं है कि इमरान खान साहब कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हो या कहीं से इमरान खान साहब के नीज़ डाउन हुई हों। अभी तक ऐसी कोई भी इतलात नहीं है। तो अभी नवाज शरीफ साहब का मुकम्मल रिलीफ और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलना अभी कंप्लीट 100% बाकी है। तो ये आज की है बड़ी ख़बरों में से ख़बर कि आज इमरान खान साहब की ज़मानत पे फ़ैसला महफूज हुआ, वो आज सुनाया जाना है, और साइफर का आज ट्रायल जिसके मुतालिक बहुत से सियासी नाक़िद कह रहे हैं कि नवंबर के आखिर तक इमरान खान साहब के सिलसिले के अंदर फ़ैसला साइफर केस के अंदर सुना दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको पता है 9 मई से आने के बाद के जो वाक़यात है जिसमें इमरान खान साहब को बहुत से मुकदमात के अंदर शामिल किया गया है। आजकल की सियासत के अगर देखें तो सियासत में एक ही वली चल रही है और वही वली इस वक्त सियासत के वली वो नून लीग वाले जी, वो जो कहते हैं वैसा ही होता है। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे, नवाज शरीफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो गिरफ़्तार भी नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार भी नहीं होते। वो कहते हैं नवाज शरीफ आएंगे तो अदालत उनको ज़मानत दे देगी, वो उनको ज़मानत मिल जाती है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, अदालत उनकी अपीलें बहाल कर देगी, वो अपीलें भी बहाल हो जाती है। वो कहते भी नहीं है। 4 साल पहले उस्मान बुज़दार को जो दरख्वास्त दी थी पंजाब हुकूमत, उसमें भी जी हाँ एमन फील्ड के अंदर उनकी भी गिरफ्तारी को सस्पेंड कर देती है, बहुत उनकी सज़ा मुअत्तल कर देती है। तो इस तरीके से ये तमाम काम चल रहे थे, और फिर सरकारी प्रोटोकॉल जिस तरीके से सब मिल रहा है, तो जो नून लीग कह रही है वो मिनोअन होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कल मैंने प्रोग्राम में मेरे कानूनदानों से मुख्तलिफ बात भी हो रही थी, तो वो ये कहते हैं कि
अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि अब नवाज शरीफ साहब का क्या स्टेटस है। इवन जो तारड़ साहब हैं, नज़ीर तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब के वकील, उनका भी ये कहना था कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब की अपीलों की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी, उनकी अपीलें दोबारा से इंटेक्ट हो जाएंगी सज़ाओं के खिलाफ, ऑटोमेटिकली उनका वो स्टेटस बहाल हो जाएगा जो कन्विक्टेड आदमी का है, जो सज़ा याफ्ता आदमी का है। तो नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इस वक्त मरी की पुरफ़िज़ा हवाओं के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी जब अपीलें बहाल हो गई हैं तो उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। बहरहाल तमाम के तमाम कानूनदान इस बात पर हैरान है, लेकिन क्या करें, जब सिस्टम ने ही सरेंडर कर दिया और जब सिस्टम ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये कह रहा हो कि जो हुक्म मेरे आका, आप बताएं करना क्या है, आप बताएं आपको फैसिलिटेट कैसे करना, तो फिर ऐसा ही होता हुआ नज़र आता है। मगर खैर वो सज़ा याफ्ता है, इसके बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आवाज़ बुलंद शुरू कर दी है। वह IPP जो आम तौर पर मुस्लिम लीग नून की ही B टीम कहलाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून से इलाक़ के लिए उनको पंजाब में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को मिलने वाले रिलीफ के ऊपर ना उन्हें बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। ज़ाहिर बात है, थोड़ा बहुत कोई भी वोटर सपोर्टर तो होगा ना, उनको जवाब तो देना है कि उन्होंने क्या करना है। तो हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने बोला और उन्होंने कहा ये अदलिया, ये जो नवाज शरीफ साहब को मिलने वाला जो रिलीफ है, ये अदलिया ही है जिसने पुरसकून नून लीग बनाई है, और अदलिया की आशीर्वाद के बगैर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता था। ये अदलिया और निज़ाम पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी से पहले ही कह चुकी है कि नवाज शरीफ साहब इस बार लाडला प्लस बन के आए हैं और नवाज शरीफ साहब का ख़ास सलूक किया जा रहा है। हमने पहले भी ये नोट किया था और अभी भी ये बात नोट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की रिलीफ इसी तरह नहीं मिल रही, एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक भावता के बाद, एक डील के बाद ये सब हो रहा है। हाँ, यहाँ तक उन्होंने ज़रूर बोला, उन्होंने कहा PTI के बगैर जनरल इलेक्शन कोई कबूल भी नहीं करेगा। यानी पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ तक आवाज़ देना शुरू किया। लेकिन कल की जो मुलाकात है ना, उसने बहुत सारे मानी पहनाए हैं। जय इसके कसरत कैसर ख़ुद भी कह रहे थे गाड़ी में, और बाकायदा तौर पर जब मेरी बात हुई मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, तो उन्होंने PTI के जो सैनेटर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा जी हमें वीडियो का एक पैगाम ज़रूर हमें मिला है असद कैसर की तरफ से, क्या क्योंकि हम पठान हैं, हम KP के वाले हैं, और इसलिए हमारे यहाँ ये दस्तूर होता है कि किसी के घर में कोई फौत गई तो अफसोस करने के लिए चला जाते हैं। तो हालांकि पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे, सिंधियों में भी दस्तूर है, पंजाबी में भी दस्तूर है, बलदोचियों में भी ये दस्तूर है, लेकिन बार बार वो इस बात का इसरार करते हुए नजर आए थे कि मौलाना फजल रहमान साहब की खुशामद की वफ़ात के बाद थी। लेकिन हाँ, ये चय मगोइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि असद कैसर के साथ अली मोहम्मद ख़ान और बैरिस्टर सैफ थे, और यही अली मोहम्मद ख़ान है जिन्होंने सियासी जमातों से राब्ते के हवाले से पिछले दिनों तस्दीक भी की थी। उन्होंने कहा हम कोशिश भी करेंगे, और बहरहाल जो दीगर जो सियासी नाकिद और कुछ साहब के साथ हैं, जिसमें आसमा शराजी होगी, मंसूर अली ख़ान होगी, वो इस मुलाकात को सिर्फ एज़ अ ताज़ियत नहीं, इससे हट के ले रहे हैं। और जो ज़राए हैं उसके मुताबिक इस मुलाकात में तमाम सियासी जमातों को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द और JUI के जी मौलाना फजल रहमान, इनके दरमियान ये बात तय हुई है कि इस मुलाकात में कि तमाम सियासी जमातों के लिए मसावी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। यानी इलेक्शन के दौरान तमाम सियासी जमातें के लिए मसावी इक़दामात और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, इस पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने KPK के हवाले से, क्योंकि इस वक्त KPK में दूसरी नंबर की कोई जमात नहीं है, तीसरे नंबर की भी कोई जमात नहीं है, ना ही चौथे नंबर की कोई जमात है। KPK में सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इवन खुद परवेज़ खटक साहब को भी पता है कि वो 400 कुर्सियाँ नहीं भर सके थे, सॉरी 4000 कुर्सियाँ वो नहीं भर सके थे। तो मौलाना फजल रहमान ने KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यकीन दहानी मांगी है जी, और इसलिए में PTI ने सियासी इत्तेहाद के लिए मुस्तकबिल में, चाहे JUI से हो चाहे पीपल्स पार्टी से हो, इमरान खान साहब से मुलाकात करके बताने के लिए वक्त मांगा, और पीपल्स पार्टी समेत नए सियासी इत्तेहाद पर गौर किया जाएगा। ये है सियासी रुख, सियासी पहलू, जो मेरा ख़्याल है कि वक्त की ज़रूरत इस वक्त यही है। इसी तरीके से लेके चलेंगे तो ही बात आगे बनेगी, क्योंकि इन सबको पता चल गया कि नवाज़ शरीफ साहब की दाल गलने वाली नहीं है, और नवाज़ शरीफ साहब एक फ्लॉप प्रोजेक्ट के साथ वो आए हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके से वो चल रहे हैं उसमें किसी का भी उनके साथ चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। पहला JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जल्द मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है, दोबारा जल्द मुलाकात भी होगी, और क्योंकि यही वजह थी कि उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब, कहा जा रहा है कि वो भी कोई पैगाम लेके मौलाना फजल रहमान के पास फ़ौरन पहुँचे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वफ़द से मुलाकात के बाद। इस वफ़द के और इस मुलाकात के समर क्या हैं या नताइज क्या हैं, ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। फ़ीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।